हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्राइसेस, उसका हम लोग लास्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स मिसलेनियस पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग स्टूडेंट्स 1 to 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टूडेंट्स हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी 10 to 15 क्वेश्चन को हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। 10 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो 10 वाला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 3 टाइप के प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एक्स वाई और जेड, और 2 मार्केट्स में क्या करता है, उनका सेल करता है, फर्स्ट और सेकंड। अब बुक से देखें, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या स्टूडेंट्स के एक मैन्युफैक्चरर है, 3 टाइप्स के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और 2 मार्केट्स में क्या करता है, उनको सेल करता है। और जो स्टूडेंट्स ये मार्केट फर्स्ट और सेकंड है, इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल जो करता है, एक्स वाला जो यूनिट सेल करता है वो 10,000 करता है फर्स्ट मार्केट में, 2,000 करता है फर्स्ट मार्केट में वाई वाला, और 18,000 जेड वाला जो आपका यूनिट है, जो जेड वाला जो प्रोडक्ट है, उसको वो फर्स्ट मार्केट में सेल करता है। एक्स वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो सेकंड मार्केट में 6,000 सेल करता है, 20,000 वाई वाला सेकंड में, और 8,000 जेड वाला जो प्रोडक्ट है वो सेकंड मार्केट में सेल करता है। और स्टूडेंट्स, जो सेलिंग प्राइस है ईच यूनिट वो 2.5, 1.5 और 1 रुपीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको बताना है कि टोटल रिवेन्यू कितना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट, मतलब पहले मार्केट और दूसरे मार्केट में उसको टोटल रिवेन्यू कितना मिलता है। ठीक है, मतलब एनुअल रिवेन्यू कितना आता है। और दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि अगर एक यूनिट एक्स वाले प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपए का खर्चा है, दूसरे वाले को मतलब वाई वाले को बनाने में 1 रुपीज का खर्चा है, और जेड वाले को बनाने में 0.5 का जो खर्चा है, तो उसको टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इन ईच मार्केट, मतलब दोनों मार्केट में उसको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, पहले वाला क्वेश्चन क्या है, एनुअल रिवेन्यू निकालना है, मतलब टोटल उसको पैसा कितना आ रहा है ये निकालना है। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, मतलब उसको फायदा कितना हुआ। हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ये यहां से टोटल सेलिंग निकाल लेंगे, और सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा दोनों मार्केट के लिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग बुक के अंदर से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। मैं ए वाला क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट्स। तो किसके लिए स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट मार्केट। किसके लिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट मार्केट के लिए अगर हम लोग बात करें, फॉर फर्स्ट मार्केट के लिए क्या करेंगे, एनुअल रिवेन्यू निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एनुअल रिवेन्यू। एनुअल रिवेन्यू अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट मार्केट में जो आप लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट्स है उसका एक मैट्रिक्स बना लो। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है स्टूडेंट्स, 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा कौन है 2,000, और तीसरा कौन है स्टूडेंट्स 18,000। ठीक है, और जो और जो उनका सेलिंग प्राइस है उसका एक मैट्रिक्स और बना लो स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2.5, स्टूडेंट्स 1.5, और स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेना है, प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी आएगा वो टोटल एनुअल रिवेन्यू आ जाएगा किसका, मार्केट फर्स्ट का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसका, इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10,000 इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2.5, प्लस स्टूडेंट्स इंटू करना आता है ना, बहुत ही आसान। और क्या जाएगा स्टूडेंट्स 2,000 इंटू स्टूडेंट्स 1.5, प्लस स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 18,000 इंटू कौन हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका क्या कर लेना है, इंटू करके सम कर लेना। देखो स्टूडेंट्स, यहां से पॉइंट हटाओगे कितना जाएगा 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 25 बन जाए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 25, और 1 2 और 3 0, तो 1 2 और 3 0, प्लस स्टूडेंट्स यहां से भी पॉइंट 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 टू जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30, और ये कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पर 20, ये 20 लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 टू जा 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें तो प्लस कितना है 18,000 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18,000 ही आ जाएगा। ठीक है, इन सबका सम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कितना है 25,000, और ये कितना है 3,000, दोनों मिलकर कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 28,000, प्लस कितना हो गया स्टूडेंट्स 18,000, तो 28 प्लस 18 यानी स्टूडेंट्स आ रहा है ये 46,000। तो जो टोटल एनुअल रिवेन्यू आया है किसके लिए स्टूडेंट्स, मार्केट फर्स्ट के लिए, वो आया है आपका 46,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग मैं यहां पर कॉर्नर पर लिख देता हूं कि एनुअल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट के लिए कितना है स्टूडेंट्स, 46,000 रुपीज। ठीक है,
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एनुअल रेवेन्यू आ चुका है किसका स्टूडेंट्स, फर्स्ट मार्केट का। अब अगर हम लोग यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से उसको स्टूडेंट्स नोट कर लें। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फॉर सेकेंड मार्केट। क्या चाहिए आपको, एनुअल रेवेन्यू चाहिए स्टूडेंट्स। क्या चाहिए, एनुअल रेवेन्यू। तो क्या करना है, वही आपको सेकेंड मार्केट में कितने यूनिट सेल हुए उसको राइट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा 6000, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20000, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8000। ये तो क्या था, जितने प्रोडक्ट को सेल किए हैं और उनका प्राइस स्टूडेंट्स। तो पहले का कितना था स्टूडेंट्स 2.5, दूसरे का स्टूडेंट्स 1.5 और थर्ड वन का स्टूडेंट्स 1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर लेंगे तो वो मार्केट सेकंड का एनुअल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या बन रहा है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये कितना है आपके पास 6000 इंटू कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 प्लस स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा 20000 इंटू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 1.5 प्लस स्टूडेंट्स 8000 इंटू कौन आ जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो स्टूडेंट्स 6 5 जा 30 का कितना आएगा स्टूडेंट्स 0, और 6 2 जा 12, और कैरी कितना होता है स्टूडेंट्स 3, कितना हो गया 15, ये हो गया 15, और इसके पास 0 कितने स्टूडेंट्स 2, तो 2 0 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, ये तो हो गया 30, और उसके बाद कितने 0 स्टूडेंट्स 3, 1 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8000। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें, ये 30,000 और ये 15,000 कितना होगा स्टूडेंट्स 45,000 और 8 कितना होगा स्टूडेंट्स 53,000। कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 53,000 रुपीज। यानी आपके पास क्या स्टूडेंट्स एनुअल रेवेन्यू फॉर सेकंड मार्केट कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 53,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका ए वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ए वाला प्रॉब्लम क्या था कि एनुअल रेवेन्यू कितना मिलेगा। तो फर्स्ट मार्केट के लिए स्टूडेंट्स एनुअल रेवेन्यू 46,000 आएगा, और सेकंड मार्केट के लिए स्टूडेंट्स एनुअल रेवेन्यू 53,000 रुपीज आएगा। अब वो बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मार्केट के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ये क्या था स्टूडेंट सेलिंग प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना उसको इस सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसके लिए, मार्केट फर्स्ट के लिए। तो मार्केट फर्स्ट का क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, सेकेंड मार्केट में जो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया है उसको इस एनुअल रेवेन्यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोग अगर देखें स्टूडेंट्स, तो मैं इसको हटा दूं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें। अब मैं स्टूडेंट्स बी वाला प्रॉब्लम पे जा रहा हूं। किस पे जा रहा हूं स्टूडेंट्स, बी वाले प्रॉब्लम पर। और देखो एक्स वाले को बनाने का जो खर्च था वो 2 रुपए था, वाई वाले को जो बनाने का खर्च था वो स्टूडेंट्स 1 रुपीज था, और जेड वाले को जो बनाने का जो खर्च था वो 0.5 यानी 50 पैसा था, यानी 0.5 रुपीज था। अब यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करें स्टूडेंट्स फॉर कॉस्ट प्राइस। ऐसा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट मार्केट, कि फर्स्ट मार्केट के लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है। तो समझ जाए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो यूनिट का आप बना लीजिए। तो यूनिट फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कौन है स्टूडेंट्स 2,000, फिर कौन है स्टूडेंट्स 18,000। ठीक है, और एक बना लीजिए इसके जो कॉस्ट आ रही है एक यूनिट को बनाने की, वो कितने स्टूडेंट्स 2, 1 एंड 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका क्या कर लेना है, इंटू कर लेना है। तो जैसे इंटू करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू में कौन हो जाएगा 2, प्लस स्टूडेंट्स 2,000 इंटू कौन हो जाएगा 1, प्लस स्टूडेंट्स 18,000 इंटू कौन हो जाएगा 0.5। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2,000, प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 18 5 जा कितना हो जाएगा 90, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 9,000। कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 9,000। अगर अब हम बात करें ये 20,000, ये 22,000, और ये कितना स्टूडेंट्स 9,000, यानी कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 31,000। कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 31,000 रुपीज। ठीक है, तो देखो ये 20 और ये 22 और ये 9 कितना हो गया 31,000 रुपीज। तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस किसका स्टूडेंट्स फर्स्ट मार्केट का, तो वो कितना आ चुका है आपके पास 31,000 रुपीज। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए स्टूडेंट्स सेकंड मार्केट के लिए। तो बहुत ही आसान, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना है। अब सेकंड के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
सेकेंड के लिए अगर हम बात करें तो कितना स्टूडेंट्स यूनिट, 6000 यूनिट है। फिर स्टूडेंट्स 20,000 यूनिट है। फिर स्टूडेंट्स 8,000 यूनिट है। और इसमें इंटू किसका होगा स्टूडेंट्स, 2, 1 और 0.5 का। अब इंटू कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखना 6000 इंटू में कौन आ जाएगा 2 प्लस स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा 20,000 इंटू कौन आ जाएगा 1 प्लस स्टूडेंट्स 8,000 इंटू कौन आ जाएगा 0.5। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। 6 टू जा कितना हो जाएगा ये 12,000 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20,000, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ये पॉइंट हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 5 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 40, यानी 4,000 हो गया। अब टोटल देखें स्टूडेंट्स तो ये 12 और ये 20 कितना हो गया स्टूडेंट्स 32 और ये 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 36,000। कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 36,000 रुपीज। तो अगर आप बात करें स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए स्टूडेंट्स, सेकंड मार्केट के लिए, तो कितना आ चुका है 36,000 रुपीज। अब अगर ये तो इतना क्लियर हुआ, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो चुका है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर फर्स्ट मार्केट, किसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट मार्केट के लिए बात करें तो सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, पर किसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस, फर्स्ट के लिए सेलिंग प्राइस कितना आता है स्टूडेंट्स 46,000 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना आता है स्टूडेंट्स 31,000 रुपीज। 46,000 में से 31 को माइनस करेंगे यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 15,000 रुपीज। यानी फर्स्ट वाले मार्केट से जो मैन्युफैक्चरर को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ स्टूडेंट्स 15,000 रुपीज का हुआ है। बहुत ही आसान है। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट फॉर सेकेंड मार्केट तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, मैं क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर सेकेंड मार्केट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एसपी माइनस सीपी। अब एसपी यानी सेलिंग प्राइस यहाँ कितना आया था सेकंड के लिए स्टूडेंट्स 53,000 रुपीज, कितना आता है स्टूडेंट्स 53,000 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आता है स्टूडेंट्स 36,000 रुपीज। तो 53 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 36, यानी ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 36 में 4 ऐड करोगे तो 40 और ये 13 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 17,000 रुपीज। यानी उसको सेकेंड मार्केट से जो है स्टूडेंट्स 17,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत ही आसान था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके नोट करें सारी चीजों को, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है आपको। जब वीडियो को 2 बार देखोगे तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, अगर 11 की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो 11 वाले क्वेश्चन में है फाइंड एक्स। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक्स मैट्रिक्स को क्या करना है फाइंड करना है। इफ जबकि दे रखा है स्टूडेंट्स एक्स मैट्रिक्स को क्या करना है स्टूडेंट्स फाइंड करना है आप लोगों को, और ये दे रखा है एक्स इंटू दे रखा है स्टूडेंट्स 1 4 2 5 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू में दे रखा है आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां पर देखिए -7 2 -8 4 -9 और 6 ये दे रखा है, और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स एक्स वाले मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स ये एक्स कोई ना कोई एक मैट्रिक्स रहा होगा, ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ इनटू, और इनटू होने के बाद आपको ये मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कितने का स्टूडेंट्स 2x3 का मैट्रिक्स है, ये कितने का स्टूडेंट्स ये भी 2x3 का मैट्रिक्स मिल रहा है। 2x3 का मैट्रिक्स मिल रहा है यानी ये जो रहा होगा स्टूडेंट्स इसके जो कॉलम रहे होंगे वो इसकी रो के इक्वल, तो रो कितनी है 2, इसके कॉलम कितने आएंगे स्टूडेंट्स 2 आएंगे और रो भी कितनी आएगी स्टूडेंट इसमें 2 आएगी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो x है हमारे पास, लेट x मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, x मैट्रिक्स को हमने क्या सपोज कर लिया कि एबीसीडी है, बस ये एबीसीडी की वैल्यूज देन हम लोग फाइंड कर लेंगे, हमारा कौन मैट्रिक्स बन जाएगा स्टूडेंट्स x बन जाएगा। तो अब इस x को क्या सपोज कर लिया हम लोगों ने ए बी सी डी, तो ये हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा ए बी सी और डी, और इसके साथ इंटू में कौन है स्टूडेंट्स आपके पास 1 4 2 5 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू में कौन है आपके पास -7 -8 -9 2 4 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इंटू करना है, इसका इंटू ऐसे होगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा ये a इंटू 1 मतलब कि a प्लस कौन हो जाएगा c इंटू 4 यानी 4c। अब यही इसमें भी मूव होगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स
1 इंटू बी यानी बी प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4d। अब ये वाला स्टूडेंट्स ऐसे मूव होगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स 2 इंटू ए 2a प्लस स्टूडेंट्स 5c। ये से भी मूव होगा स्टूडेंट्स तो 2 इंटू बी 2b प्लस स्टूडेंट्स 5d। ये भी स्टूडेंट्स 3 इंटू ए 3a प्लस स्टूडेंट्स 6c। ये भी मूव होगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3b प्लस स्टूडेंट्स 6d। और सामने कौन है स्टूडेंट्स आपके पास -7 2 -8 4 -9 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स ये आपको मिल चुका है। अब करना क्या है, बहुत ही आसान, कंपेयर करके एबीसीडी की वैल्यू को फाइंड करना है। मैं स्टूडेंट्स ऊपर वाली चीजों को क्लीन कर देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो जैसे ही कंपेयर करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस 4c, ये रहा a प्लस 4c, ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स -7 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टूडेंट्स यहां से देखना ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस 5c, ये रहा 2a प्लस 5c किसके इक्वल है स्टूडेंट्स -8 के। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग देखें ये दो इक्वेशन हो गई a और c में, थे a और c यहां से फाइंड हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी सेकंड। ऐसे इधर स्टूडेंट्स इसकी बात करें b प्लस 4d, ये रहा स्टूडेंट्स b प्लस 4d, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 2 के, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स थर्ड। और ये देखो स्टूडेंट्स कितना आपके पास 2b प्लस स्टूडेंट्स 5d, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 4 के, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स इसमें एलिमिनेशन लगा लेते हैं। देखो इस इक्वेशन में a के साथ कौन है 2, तो यहां पर किसका इंटू कर देते हैं 2 का। यहां पर a के साथ कौन है स्टूडेंट्स 1, इंटू किसका कर देते हैं 1 का। तो देखो जैसे ही इंटू करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा 2a प्लस स्टूडेंट्स 8c इज इक्वल टू -14। 1 का इंटू होगा तो स्टूडेंट्स 2a प्लस 5c इज इक्वल टू कौन हो जाएगा -8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स साइन को चेंज, माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स कैंसिल। 8 में से 5 को माइनस करिए स्टूडेंट्स, कितना है आपके पास 3c। अब देखो स्टूडेंट्स -14 और +8 तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स -6। मैं स्टूडेंट्स को क्लीन कर देता हूं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी c इज इक्वल टू कितना हो चुका है स्टूडेंट्स -2। c की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स -2। अब क्या करोगे इसको स्टूडेंट्स पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते। फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स a प्लस 4c इज इक्वल टू -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास a प्लस 4c इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स -7। तो a प्लस 4c इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स -7, तो a प्लस 4 और स्टूडेंट्स जो c की जो वैल्यू है आपके पास, c की जो वैल्यू है वो कितना स्टूडेंट्स -2 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स -7। ये 4 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 8, लेकिन के साइड है स्टूडेंट्स माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। a इज इक्वल टू -7 प्लस 8, तो a इज इक्वल टू कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 1। तो a और c की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ b के साथ कौन है स्टूडेंट्स 2, तो इंटू किसका कर देते हैं 2 का। यहाँ b के साथ कौन है स्टूडेंट्स 1, तो इंटू किसका हो जाएगा 1 का। इंटू करो स्टूडेंट्स कितना बनेगा 2b प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8d और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 1 का इंटू करोगे तो 2b प्लस स्टूडेंट्स 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स साइन को चेंज करना है। जैसे ही साइन को चेंज करेंगे तो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो चुका है 2b पॉजिटिव 2b नेगेटिव, दोनों क्या हो गए कैंसिल। 8d माइनस 5d यानी कितना स्टूडेंट बचा है 3d, ये +4 -4 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू कितना हो चुका है स्टूडेंट 0, यानी d इज इक्वल टू ये अपॉन में चल जाएगा तो d इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये जो वैल्यू है इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स पुट इन इक्वेशन थर्ड। कहां पुट कर देंगे स्टूडेंट्स थर्ड में। ये रहा थर्ड आपके पास क्या है स्टूडेंट्स b प्लस 4d इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 2। ये रहा आपके पास b प्लस स्टूडेंट्स 4 इंटू कौन हो गया 0 और इक्वल टू में कौन आ चुका है स्टूडेंट्स 2, ये तो पूरा 0 यानी b इक्वल टू कितना आ चुका है 2। अब a b c d सारे निकल चुके हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सिंस x इज इक्वल टू क्या था आपके पास स्टूडेंट्स a b c और d, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1, b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2, c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -2 और d की वैल्यू कितनी है 0। ये आपके पास क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स x मिल चुका है। तो ये बहुत ही आसान था, आप लोग इसको कर सकते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर दूं तो जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और जो 13 है
वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मतलब कंसेप्चुअल है, आपको बहुत अच्छे से उनको फोकस करके समझना है, नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए मैं 12 को रीड करता हूं स्टूडेंट्स। इसमें बोला है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन? ए एंड बी दोनों कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, और ये दे रखा है आपको कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? बी ए के। ये गिवन सिचुएशन है स्टूडेंट्स कि ए बी और बी आपके पास क्या है? इक्वल है। देन प्रूव बाय इंडक्शन, देन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको क्या करना है? मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? कि ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। एक तो ये प्रूव करना है। फर्दर प्रूव दैट, और एक और प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ए बी होल टू द पावर एन इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। ये भी इक्वल ही आपको क्या करना है? प्रूव करना है स्टूडेंट्स। वो भी किससे? बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैं वापस से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला स्टूडेंट्स? ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों कैसे मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों का ऑर्डर भी कैसा है? सेम है। और एक सिचुएशन दे रखी, क्या स्टूडेंट्स? ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? बी ए के इक्वल है। तो आपको दो चीजों को प्रूव करना है, वो भी किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से करते कैसे स्टूडेंट? सबसे पहले क्या काम है आप लोगों को? 4n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए देखेंगे क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? ठीक है। 1 के बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो 1 के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम क्या सपोज करेंगे स्टूडेंट्स? k के लिए सपोज करेंगे कि k के लिए क्या है? ट्रू है। फिर हम किसके लिए स्टूडेंट्स? k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। और अगर ये k प्लस 1 के लिए प्रूव हो जाता है तो ये n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? ट्रू ही होगा। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, 11th वाला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले 1 के लिए, फिर k के लिए, और k प्लस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। तो देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे चलेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करें हम लोग, तो क्या राइट कर लेंगे? गिवन ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, कैसे स्टूडेंट्स? ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें, क्या स्टूडेंट्स? ए बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4n इज इक्वल टू 1। किसके लिए स्टूडेंट्स? n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। तो ये तो स्टूडेंट्स क्या बना? आपका ए बी ही बना, और ये कौन बना स्टूडेंट्स? बी ए ही बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी इक्वल टू बी ए, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? और ए बी इक्वल टू बी ए तो आपके पास गिवन है ना कि ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? बी ए के। अरे ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? बी ए के। तो आप ए बी इज इक्वल टू ए बी नहीं लिख सकते क्या? तो ए बी इक्वल टू ए बी मतलब ये क्या आ चुका है? इक्वल आ चुका है। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। कि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो स्टूडेंट्स ट्रू है। नहीं समझ में नहीं आया, फिर देखते हैं स्टूडेंट्स। n इज इक्वल टू कितना रखा हमने? 1। तो ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1। तो ए बी इक्वल टू कौन हो गया? बी ए। और ए बी किसके इक्वल है? बी ए तो क्वेश्चन में ही दिया था, तो ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि बी ए की प्लस पे क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या स्टूडेंट्स? ट्रू है। अब हम क्या करेंगे? लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम लोग क्या सपोज करके चल रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या है? ट्रू है। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स कि a b टू दी पावर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? b टू दी पावर k इंटू a। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? देखो n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग देखते हैं, k के लिए हम लोग सपोज करते हैं, और k प्लस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4n इज इक्वल टू k प्लस 1। किसके लिए स्टूडेंट्स? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो अब हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे? अब हम सिर्फ हमारा LHS लेके चलेंगे, RHS को हम लोग लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। देखो क्या लिख लेंगे? ए बी टू दी पावर k प्लस 1। ये जो ए बी टू दी पावर k प्लस 1 है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? ए बी टू दी पावर k इंटू बी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन ए बी टू दी पावर k, तो क्या बी टू दी पावर k इंटू ए लिख सकते हैं क्या? देखो ये ना ए बी टू दी पावर k, ये रहा ए बी टू दी पावर k की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी टू दी पावर k इंटू ए। तो इसकी प्लस पे क्या लिख लिया स्टूडेंट्स मैंने? बी टू दी पावर k इंटू बी टू दी पावर k इंटू ए, और इंटू में कौन हो चुका है स्टूडेंट्स? हमारे पास b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको, ये जो हमारे पास कौन है स्टूडेंट्स? बी टू दी पावर k इंटू, मैंने इसको लिख लिया ए बी बाई एसोसिएटिव लो। हाँ आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ए बी है ना स्टूडेंट्स, ये रहा ए बी, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स?
बी ए के इक्वल है, तो ये क्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी टू दी पावर के इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास बी ए, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, तो आप इस ए बी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये ऐसा हो चुका है, कैसा हो चुका है, बी टू दी पावर के इंटू कौन हो चुका है स्टूडेंट्स बी ए, और जब स्टूडेंट्स बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, एड होता है, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बी टू दी पावर के प्लस वन इंटू कौन हो गया है ए। अच्छा इधर क्या लेके चले थे स्टूडेंट्स आप लोग, ये देखो ए बी टू दी पावर के प्लस वन, ये किसके इक्वल आ गया, बी टू दी पावर के प्लस वन के इक्वल, मतलब ए बी टू दी पावर एन जो था, देखो इधर इधर क्या था स्टूडेंट्स, ए बी टू दी पावर के प्लस वन, देखो ए बी टू दी पावर एन, ए बी टू दी पावर के प्लस वन इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, बी टू दी पावर एन इंटू ए, तो बी टू दी पावर के प्लस वन इंटू ए, मतलब जहां एन था वहां पर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, ए आ चुका है, हम यहां पर राइट करेंगे hence it is true for n is equal to k plus 1। ये जो स्टेटमेंट है देखो जहां n था वहां कितना आ चुका है स्टूडेंट्स, k plus 1 आ चुका है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, इट मींस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n की सारी वैल्यूज के लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रू है वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, जबकि n किससे बिलोंग कर रहा है आपका, कैपिटल n से। तो ये आपका फर्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर मैं वीडियो को सॉरी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी, सेकंड की, मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स बहुत कंसेप्चुअल है, आप इसको अच्छे से समझे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ चीजें आपके ऊपर से निकल जाएगी। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेकंड की, सेकंड क्या है हमारे पास, ए बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, फोर एन इज इक्वल टू वन, किसके लिए स्टूडेंट्स, एन इज इक्वल टू वन के लिए। देखें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये ए बी की पावर वन इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, ए की पावर वन और बी की पावर वन, क्या बना है स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू कौन आ चुका है, ए बी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, किसके लिए स्टूडेंट्स, एन इज इक्वल टू वन के लिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू है स्टूडेंट्स, किसके लिए, एन इज इक्वल टू के के लिए। लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, ए बी होल टू दी पावर के को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ए टू दी पावर के इंटू बी टू दी पावर के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, वन के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ट्रू है कि नहीं, के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि वो ट्रू है, और के प्लस वन के लिए हम लोग उसको चेक करते हैं, प्रूव करके बताते हैं कि हाँ ये वाकई में भी के प्लस वन के लिए भी ट्रू है कि नहीं। अगर वो ट्रू हो जाता है तो वो सारी वैल्यू के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाता है। तो बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब इसमें सिर्फ हम लोग एलएचएस कंसिडर करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी होल टू दी पावर के प्लस वन। क्या स्टूडेंट्स, ए बी होल टू दी पावर के प्लस वन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी टू दी पावर के इंटू ए बी, बेस से में पावर वापस सेट हो जाएगी, लेकिन ए बी होल टू दी पावर के की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स, कितना है स्टूडेंट्स, ए टू दी पावर के इंटू बी टू दी पावर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटू में कौन है आपके पास, ए बी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। अगर हम लोग और आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समझना स्टूडेंट्स, मैं इसको ये जो है हमारे पास ए टू दी पावर के और इसके साथ किसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ए को, ये जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी टू दी पावर के इंटू कौन हो जाएगा, बी। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, 8। इसका मतलब क्या बनेगा, ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बी टू दी पावर के प्लस वन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इधर की बात करें तो इधर कौन था स्टूडेंट्स, ए बी होल टू दी पावर कौन था, के प्लस वन। अब देखो स्टूडेंट्स, ए बी टू दी पावर एन, ए बी टू दी पावर के प्लस वन, ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर के प्लस वन, बी टू दी पावर एन, बी टू दी पावर के प्लस वन। मतलब जहां जहां भी एन था वहां पर कौन आ चुका है स्टूडेंट्स, के प्लस वन आ चुका है। इट मींस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये राइट करना है स्टूडेंट्स, हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, किसके लिए, एन इज इक्वल टू k plus 1. It means the statement is true for all values of n where n belongs to capital N. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो सेकंड वाला प्रॉब्लम था ये भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 वो कंप्लीट हो जाता है।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 जो स्टूडेंट्स आपको गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू, ए दे रखा है आपको स्टूडेंट्स अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए ये दे रखा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इज सच देट, और ये भी दे रखा है इज सच देट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई के। देन फोर ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन स्टूडेंट्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। थर्ड वन स्टूडेंट्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। फोर्थ वन जो स्टूडेंट्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये फोर ऑप्शन देखो, ए ये है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या राइट करना है स्टूडेंट्स? आपको गिवन ए, ये तो ए हो गया है। अब हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? आई है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो इस ए स्क्वायर को क्या हम इसका ए इंटू ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं क्या? अब ए इंटू ए यानी क्या करना है स्टूडेंट्स? ए में ए का इंटू, ये कौन है स्टूडेंट्स? अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू इसी का स्टूडेंट्स क्या बनेगा? अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा और इक्वल टू में कौन है स्टूडेंट्स? आई। आई यानी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इंटू करते हैं स्टूडेंट्स, इंटू में देखो ये कौन है? कॉलम, मूव होगा, तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बीटा गामा। ये ऐसे मूव है स्टूडेंट्स, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ऐसे भी तो मूव होगा स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बनेगा आपके पास गामा अल्फा, गामा इंटू अल्फा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अब ये इसका टर्म है स्टूडेंट्स, ये मूव होगा, तो जैसे ये मूव होगा स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा? इंटू करिए इसका, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस माइनस बीटा इंटू अल्फा। ऐसे स्टूडेंट्स ये यहां पर मूव होगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? देखिए अल्फा, ये अल्फा बीटा, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा? गामा इंटू बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस, और कौन आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर कितना है आपके पास? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये दोनों क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स? कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0। यहां पर भी ये दोनों क्या हो चुके हैं? कैंसिल, मतलब कितना आ चुका है? 0। यहां पर ये देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपके पास? अल्फा स्क्वायर, मैंने इसको पहले लिख लिया, प्लस क्या लिख लिया स्टूडेंट्स? बीटा गामा, और इक्वल टू कौन है स्टूडेंट्स? 1 0 0 1। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1। ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1 के साथ से ये हमको पॉजिटिव यानी ये सामने जाएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे ये सामने जाएगा क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये जो आपका ऑप्शन 3 है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, वो भी स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट वाला ही क्वेश्चन है। तो उसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो 14 दिया आपको, इफ द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक भी है और स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देन ए, तब ए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ए क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड ऑप्शन इज ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ वन इज नन, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बोला स्टूडेंट्स कि ए जो है आपका वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो फिर ए क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या बताएंगे? सिंस ए इज सिमेट्रिक, ए कैसा है स्टूडेंट्स?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडेस इज इक्वल टू ए। वापिस से स्टूडेंट्स, सिंस ए इज क्या है स्टूडेंट्स, दोनों है ना ये, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडेस इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, एडेस किसके इक्वल है, ए के। इसका मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ए। अरे देखो ना, एडेस इक्वल टू क्या है, ए, तो एडेस को आप क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू कौन हो गया स्टूडेंट्स, माइनस ए। इसको इधर ले आओ स्टूडेंट्स, ए प्लस ए इज इक्वल टू कौन हो गया, जीरो। कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2a इज इक्वल टू जीरो। 2 कहां पर है स्टूडेंट्स, इनटू में, कहां जाएगा, डिवाइड में। a इज इक्वल टू 0/2 यानी कितना हो जाएगा, जीरो। तो a इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, जीरो, यानी a इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स a क्या होगा आपका, एक जीरो मैट्रिक्स होगा। बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें। हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पर। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए कैसा है स्टूडेंट्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कैसा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए के। देन द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए होल टू द पावर 3 माइनस 7a इज इक्वल टू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको बताना है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो आपको स्टूडेंट्स वैल्यू बताना है किसकी, ए प्लस ए होल टू द पावर 3 माइनस 7a किसके इक्वल है। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वन, कि ये जो वैल्यू है ये ए के इक्वल है। सेकेंड वन जो है स्टूडेंट्स वो दिया है आई माइनस ए के इक्वल है। थर्ड वन जो है स्टूडेंट्स वो आई है, और फोर्थ वन जो है स्टूडेंट्स वो 3a है। इनमें से कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट होगा, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये गिवन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, किसकी, ये जो है हमारे पास कौन, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस स्टूडेंट्स कितना है, 7i। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, किससे स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी। तो a क्यूब यानी स्टूडेंट्स आई क्यूब प्लस b क्यूब यानी स्टूडेंट्स a क्यूब, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 3ab। तो 3a कौन है स्टूडेंट्स i, और b कौन है स्टूडेंट्स a, और a प्लस b यानी i प्लस a, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये कौन है, माइनस 7 है। अब अगर हम स्टूडेंट्स इधर बात करें, तो i का क्यूब करिए, i का कितना भी पावर करिए, i टू द पावर n कितना होता है स्टूडेंट्स, i ही होता है। ये तो हो गया i। अब यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स, तो a क्यूब, इस a क्यूब को ऐसा नहीं लिख सकते क्या स्टूडेंट्स, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, क्या a स्क्वायर इंटू a हो सकता है, प्लस स्टूडेंट्स इसका अंदर इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3i स्क्वायर a, जैसे इंटू होगा तो 3i स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3ia स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 7। ठीक है, अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कितना आ चुका हमारे पास i, और a स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a के, तो प्लस क्या आ जाएगा a इंटू ए, प्लस स्टूडेंट्स i स्क्वायर तो i बन जाएगा, और i a जो होता है स्टूडेंट्स, i a जो होता है वो a ही होता है। ये कितना हो जाएगा, i स्क्वायर जो बनेगा वो तो i बनेगा, यहाँ पर i बन जाएगा, और i a जो होता है वो तो a ही होता है। आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स का इंटू करो तो वही आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3a प्लस यहाँ पर a स्क्वायर, पर a स्क्वायर कितना है a, और ये कितना हो जाएगा ia, और ia जो होता है वो a हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3a माइनस का कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 7a। अब स्टूडेंट्स ये कौन हो गया i, अब ये वापस a इंटू ए क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3a और 3a कितना हो गया स्टूडेंट्स 6a, और माइनस कौन हो गया स्टूडेंट्स 7a। अब स्टूडेंट्स ये a स्क्वायर वापस से किसके इक्वल हो गया a के, तो i प्लस a प्लस स्टूडेंट्स 6a माइनस कौन हो चुका है 7a। स्टूडेंट्स ये कौन हो चुका है i, ये 6a, और ये कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 7a माइनस कौन आ चुका है स्टूडेंट्स 7a। 7a से 7a क्या हो गया कैंसिल, और वैल्यू कितनी हो चुकी है स्टूडेंट्स i, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन 3 क्या स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपका चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स सिर्फ इसके एग्जांपल्स बच जाते हैं, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो आप लोग सारे एग्जांपल्स को लगाने की कोशिश करिए, और जो एग्जांपल आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, तो मैं क्या करूंगा, जो मेन एग्जांपल्स होंगे उनका एक वीडियो बनाकर वापस से अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।